दिल्ली के करदमपुरी का वो वायरल वीडियो आपके जहनों में भी अभी तक ताजा होगा, जिसमें दिल्ली पुलिस वाले कुछ मुस्लिम लड़कों को बुरी तरीके से मारते पीटते हुए जमीन पर जख्मी हालत में पड़े होने के बावजूद प्रताड़ित करते हुए बोल रहे थे, आओ तुमको आज़ादी देते हैं, चलो राष्ट्रगान सुनाओ। उसमें से एक मुस्लिम लड़का दर्द की इंतहा के बावजूद जनगण मन सुना भी रहा है। सबसे दुखद पहलू तो ये है कि कुछ अरसे के बाद उसमें से ही एक पीड़ित लड़के फैजान की मौत भी हो जाती है। खुद को सिंघम और राजा जी समझने वाली दिल्ली पुलिस के उस अमानवीय कृत्य पर संज्ञान लेते हुए आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उस 23 साला फैजान की मौत के मामले में सीबीआई जांच का ऑर्डर दिया है। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको साल 2020 में चलना होगा। आपको याद है 2020 के वो दिल्ली दंगे जिसमें देश की राजधानी 3 दिन तक दंगों की आग में झुलसती रही थी। कहने को तो आधिकारिक तौर पर केवल 53 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया था, मगर इसके असली जानी माली नुकसान का अंदाजा किसी को भी नहीं है। सबसे दुखद पहलू इन दंगों का ये है कि इस हिंसा में जानी और माली तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले मुस्लिम समुदाय को शांति स्थापित होने के बाद भी दंगों के दर्द के साथ सरकारी प्रताड़ना, खास तौर पर पुलिस का सितम भी झेलना पड़ा था। आज इस मामले में जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश पारित करते हुए कहा कि यह घटना घृणा के अपराध की श्रेणी में आती है। फिर भी दिल्ली पुलिस की जांच धीमी और अधूरी रही। फैजान पर हमला करने के संदिग्ध पुलिस अधिकारियों को बख्शा गया है। जस्टिस अनूप जयराम भंबानी द्वारा इस मामले में की गई टिप्पणियों को जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको पुलिस प्रताड़ना की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्यों पुलिस प्रताड़ना और हिरासत में होती मौतों से पीड़ित देश की आम जनता आज बड़े पैमाने पर पुलिस रिफॉर्म की बात करती है। एक सभ्य समाज में जहां पर पुलिस जनता की रक्षा के लिए होती है, आज वही पुलिस जनता के बीच डर और भय का कारण बनी हुई है। जस्टिस अनूप ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इससे भी बुरी बात यह है कि संदिग्धों पुलिस अधिकारियों को कानून के संरक्षक के रूप में काम करने के लिए सौंपा गया था और वो शक्ति और अधिकार की स्थिति में थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कट्टर मानसिकता से प्रेरित थे। न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं हो रहा है और मामले में अब तक उसकी कार्रवाई बहुत कम और बहुत देर से की गई है। वर्तमान मामले में इस तथ्य के अलावा भी कानून के संरक्षकों द्वारा खुद ही उसका उल्लंघन करने का आरोप है। अपराध के अपराधी खुद उस जांच एजेंसी के सदस्य हैं जो उनकी जांच कर रही है। यह स्थिति भरोसा नहीं जगाती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच में बहुत सारी विसंगतियां और विचलन देखे गए हैं, जिसमें से कुछ को ऊपर उजागर भी किया गया है। इसलिए न्यायपालिका की राय में जांच की विश्वसनीयता की रक्षा करने और पीड़ितों को प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में विश्वास जगाने के लिए यदि किसी अन्य कारण से नहीं तो वर्तमान मामले में जांच का स्थानांतरण आवश्यक है। आप उस पुलिस प्रताड़ना से दम तोड़ देने वाले फैजान की मां के दर्द को जरा महसूस करिए। सोचिए, एक मां जिसके मासूम बेटे को दिल्ली पुलिस ने पहले बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, फिर जख्मी हालत में सड़क के किनारे पड़े होने के बावजूद जबरन राष्ट्रगान के लिए बोलना और उसके बाद उसके इलाज के लिए दर-दर ठोकरें खाने के बाद उसकी मौत की खबर कितनी कष्टदायी होगी। इस पूरे अमानवीय मामले में मीडिया संस्थान द वायर ने फैजान की मां से इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें बोली थी वो किसी भी इंसान का कलेजा चीर कर रख देंगी। उन्होंने उस मानसिक और शारीरिक पुलिस प्रताड़ना की पूरी रुदात को सुनाते हुए कहा था कि इस घटना के बाद जब मुझे खबर मिली तो मैं अपने बेटे की खोज में जीटीबी हॉस्पिटल गई, तो वहां पर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा नहीं है। उसके बाद हम थाने गए, फोटो दिखाकर पूछा तो उन्होंने बोला ऐसा लड़का यहाँ हैगा। मैं वहां पर पूरी रात रोती रही, बार बार पुलिस वालों को बोलती रही कि मेरे बच्चे को दिखा दो।
मगर उन्होंने नहीं दिखाया। उल्टा रात होने के बाद जवाब दिया कि सुबह आ जाना, सुबह बात करेंगे। जब मैं सुबह जल्दी पहुंच गई और पुलिस वालों को बोला कि मुझे मेरा बच्चा दे दो, तो इसके बावजूद उन्होंने ना मुझे थाने के अंदर जाने दिया, ना मेरा बच्चा दिया। पूरे दिन भर की भाग दौड़ होती रही, इसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार रात के 11 बजे पुलिस की तरफ से फोन आता है कि आप अपने बच्चे को ले जाइए। फिर मैं गई और रात के 1 बजे तक अपने बेटे को लेकर आ गई। मेरा बेटा एकदम बेसुध और शिद्दत से जख्मी हालत में था। जब मैं उसको घर लेकर आई तो उसका कंधा टूटा हुआ था, पीठ पूरी तरीके से जख्मी थी। वो इतनी बुरी तरीके से जख्मी हालत में था कि अपने हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। मैं उसके कपड़े नहीं उतार पाई तो मुझे मजबूरन उसके कपड़ों को कैंची से काटना पड़ा ताकि उसके जख्मों पर मरहम लगा सकूं। उस वायरल वीडियो में आपने एक लड़के को देखा होगा जो फैजान के साथ राष्ट्रगान गा रहा था, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था। उसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उस समय दिल्ली पुलिस के जवान हम सबको मारते हुए बोल रहे थे, तुम्हें आज़ादी चाहिए, लाओ हम दे रहे हैं तुमको आज़ादी, अब तुम राष्ट्रगान गाओ। फिर उसके बाद पुलिस की बेइंतहा पिटाई की वजह से मुझे कोई होश नहीं रहा। आप इस पूरे दर्द को महसूस करिए और सोचिए कि आखिर कैसे पुलिस ने प्रताड़ना की सभी हदों को पार कर दिया था। उनके मनों में पहले से ही मुस्लिम विरोधी नफरत अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी, जिसको जगजाहिर करते हुए पूरी दुनिया ने उस वीडियो में देखा था। आज देश में ऐसा राजनीतिक माहौल बना दिया गया है कि ऐसी पुलिस प्रताड़ना की वाहवाही के लिए भी एक पूरी गैंग सत्ता के समर्थन के साथ हर जगह बैठी हुई है, जो सिर्फ अपनी मुस्लिम विरोधी नफरत और दुश्मनी के लिए पुलिस स्टेट की भी जय जयकार करती है। उनको इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि जिस आग को वो हवा दे रहे हैं वो एक दिन पूरे जंगल को खाक कर देगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें।